हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। और संकल्प बैच के क्लास 12th के अकाउंटेंसी के आज के वीडियो के अंदर हम दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट रहने वाला है वो आपके एग्जाम में आपके 6 मार्क्स पक्के करवा देगा, यानी कि आज के कॉन्सेप्ट्स एग्जाम के लिए तो 100% श्योर हमें करने ही करने हैं। वीडियो लेक्चर आगे बढ़ाने से पहले एक दो इंपॉर्टेंट बातें आपके साथ कर लेता हूं। सबसे पहली चीज़, बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सर हमें आपके साथ अगर लाइव पढ़ना है तो हम कैसे पढ़ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा लाइव परिवर्तन बैच होता है जिसमें आप अकाउंटेंसी मेरे साथ इन डेप्थ पढ़ सकते हैं, जिसमें हमारे क्लासरूम स्टूडेंट्स के साथ बिल्कुल घर बैठ के आप एक क्लासरूम वाली फील के साथ पढ़ाई कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत जल्दी इसके एडमिशन्स बंद हो जाएंगे क्योंकि सेशन आगे बढ़ चुका है जैसा कि आप जानते हैं। और इस साल हमारा टारगेट है हर साल की तरह अकाउंट्स में पूरे 100 on 100 मार्क्स लेकर आने हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत सारे बच्चे जो पूछ रहे थे कि सर हम यूट्यूब चैनल से इन डेप्थ लेक्चर्स पढ़ना चाहते हैं, तो आपके लिए 12th अचीवर्स का जो मेंबरशिप ऑप्शन है आप वो भी ऑप्ट कर सकते हैं। बाकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो बच्चे संकल्प बैच फॉलो कर रहे हैं, इन वीडियो लेक्चर्स को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, तो आप संकल्प बैच की हर वीडियो बहुत अच्छे से देखना और सभी अपने दोस्तों के साथ इसको प्लीज़ शेयर कर देना। शेयर करने का सिर्फ होल सोल पर्पज़ है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी ऐसे हैं जो अपनी तैयारी स्टार्ट या तो नहीं कर पाए हैं या जिनको यही नहीं पता कि तैयारी करनी कैसे है। तो उन सभी स्टूडेंट्स तक ये वीडियोस को ज़रूर पहुंचा देना। बाकी मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप सभी बच्चे बहुत ही डिसिप्लिन से पढ़ रहे हैं। जो भी मैं होमवर्क देता हूं कमेंट करने के लिए, आप उसको बहुत अच्छे से कमेंट करते हैं। हालांकि कुछ बच्चे अभी भी कमेंट नहीं कर रहे हैं, तो ध्यान रखो बच्चों, कमेंट में कोई चोरी मत करो, प्यार से अच्छे से कमेंट करो। याद रहेंगी सारी छोटी छोटी बातें जो भी आप कमेंट करोगे, राइट। चलो, तो आज का लेक्चर फटाफट से शुरू करते हैं। लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने क्वेश्चंस कर लिए थे, कॉन्सेप्ट्स अपने डिस्कस हो चुके हैं, तो आज का पूरा लेक्चर कॉन्सेप्चुअल रहने वाला है। कॉन्सेप्ट रजिस्टर आप निकाल लेना। और आज मैं पहले आपके साथ जो डिस्कशन करूंगा, इस कॉन्सेप्ट का हम नाम लिखते हैं, हेडिंग डालते हैं पास्ट एडजस्टमेंट्स। तो आप भी मेरे साथ साथ रजिस्टर के अंदर ये हेडिंग डालना, पास्ट एडजस्टमेंट्स, और इसके ब्रैकेट में लिख लेते हैं इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये हमारे एग्जाम में 100% शॉर्ट आता ही आता है। चलो, तो क्या है कहानी, आइए मेरे साथ साथ लिखते हैं, साथ साथ ही आपको समझा भी देंगे। तो लिखो बच्चों, समटाइम्स फ्यू एरर्स एंड ओमिशंस टेक प्लेस while preparing partnership accounts. While preparing partnership accounts, full stop. We have to rectify those errors and pass a रेक्टिफाइंग एंट्री। तो बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है बच्चों ये, लेकिन एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस टॉपिक में से एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है ना। अब कॉन्सेप्ट का नाम तो है पास्ट एडजस्टमेंट, बाकी इसका कॉन्सेप्ट आपको समझा देता हूँ कि होता क्या है। देखो, बस आप बड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना। कभी कभी क्या होता है कि फर्म और पार्टनर्स जो हैं, इनके बीच में जब हम कुछ लेन देन कर रहे होते हैं तो कुछ गलतियां हो जाती हैं। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट गलतियों पर बेस्ड है या ओमिशंस पर बेस्ड है। ओमिशंस का मतलब होता है जब हम कोई चीज़ भूल जाते हैं, भूल जाने को बोलते हैं ओमिशन, और एरर का मतलब तो होता है गलती। तो गलती भी हो सकती है या हम कुछ चीज़ें भूल भी जा सकते हैं। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल्स देता हूँ, फिर आप भी मन में सोच लेना, है ना, और फिर आपसे कमेंट करवाऊँगा। जैसे फर्म पार्टनर को आईओसी देता है, देखो हमें पता है। फर्म पार्टनर को सैलरी देता है, हमें पता है। फर्म पार्टनर को कमीशन देता है, हमें पता है। फर्म पार्टनर से आईओडी लेता है, हमें पता है ना। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें होती हैं। कभी कभी तो फर्म मैनेजर कमीशन भी देता है जो एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। कभी कभी तो फर्म इंटरेस्ट ऑन लोन भी देता है जो एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। कभी कभी फर्म रेंट टू पार्टनर भी देता है जो एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है।
कभी कभी फर्म कुछ पैसा रिजर्व में भी ट्रांसफ़र करता है। तो मतलब कुल मिलाकर देखो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब हो सकता है आप पार्टनर को आईओसी देना भूल गए, ये एक एरर हो सकता है, इसको हम बोल सकते हैं ओमिशन। या हो सकता है आप पार्टनर से आईओडी लेना भूल गए, या हो सकता है आपने पार्टनर को ज़्यादा सैलरी दे दी, या हो सकता है आपने पार्टनर को कमीशन कम दिया हो। देखो बच्चों, गलती तो कुछ भी हो सकती है। भाई मुझे 5,000 रुपये आपको सैलरी देनी थी, गलती से मैंने 4,000 दे दी, या मुझे आपको 2,000 कमीशन देना था, गलती से 1,000 दे दिया, या कम दे दिया, ज़्यादा दे दिया, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी भूल सकते हैं। हो सकता है फर्म रिजर्व में पैसा डालना भूल गई, हो सकता है हम मैनेजर को कमीशन देना भूल गए। तो पॉइंट ये है कि गलतियां कुछ भी हो सकती हैं। ये कॉन्सेप्ट है ऑल अबाउट गलतियां, कुछ भी हो सकती है, कुछ भी हम भूल सकते हैं। लेकिन मैंने क्या करा, सिंप्लिसिटी के लिए और क्वेश्चंस को थोड़ा सा डिवाइड रखने के लिए इस पूरे कॉन्सेप्ट को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। तो आप भी ऐसा एक कर्ली ब्रैकेट बनाकर इसको 3 बाइफर्केशन कर देना। मतलब हमने इन गलतियों को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। पहले को मैं बोल देता हूं टाइप 1। टाइप 1 की गलतियां जो होती हैं वो होती हैं रिलेटेड टू एप्रोप्रिएशंस, यानी कि इसमें कुछ एप्रोप्रिएशंस से रिलेटेड गलतियां हो जाती हैं। दूसरे को मैंने बोल रखा है टाइप 2। टाइप 2 के अंदर हमारी गलती होती है रिलेटेड टू एप्रोप्रिएशंस, मतलब कुछ एप्रोप्रिएशंस से रिलेटेड हम गलती कर देते हैं, एंड साथ ही साथ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी कुछ गलती कर देते हैं। तो मतलब ये टाइप 2 जो है वो थोड़ा सा टाइप 1 से बड़ा हो गया। टाइप 1 मतलब इतनी सी गलती, टाइप 2 मतलब इतनी बड़ी गलती। तो टाइप 1 में से एप्रोप्रिएशन की गलती, टाइप 2 में एप्रोप्रिएशन के साथ साथ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी गलती। और टाइप 3 मैं बोल देता हूं ये कुछ स्पेशल क्वेश्चंस होते हैं। तो मतलब ऐसा बोल देता हूं इनको मैं स्पेशल एरर्स, जिसमें कुछ स्पेशल तरह के ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं जो अलग कैटेगरी में मैंने टाइप 3 दे दिया। तो मोटा मोटा 3 तरह से हम क्वेश्चंस को डिवाइड करके देख सकते हैं इस कॉन्सेप्ट को। तो पहले हम टाइप 1 का डिस्कशन करेंगे, और आज क्योंकि क्वेश्चंस नहीं करेंगे तो आज सिर्फ डिस्कशन में हमारा फोकस रहेगा कॉन्सेप्ट पर। तो आप ये कॉन्सेप्ट साथ साथ लिख भी सकते हो। तो टाइप 1 सबसे आसान होता है। टाइप 1 में हम क्या करते हैं, मैं एक कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट आपको बनवा देता हूँ माइंड मैप की तरह। आपको बस स्टेप याद रखने हैं, और जो बहुत ही आसान है और लॉजिकल भी है, मतलब आप सिंपल सोचोगे भी दिमाग में तो भी यही सोच पाओगे। अब टाइप 1 में क्या होता है कि मान लो ये फर्म है और ये पार्टनर, 2 पार्टनर, 3 पार्टनर, कितने भी। अब मान लेते हैं कि हम पार्टनर को कोई भी एप्रोप्रिएशन, तो जब मैं एप्रोप्रिएशन बोलता हूं तो हो सकता है सैलरी भी हो सकती है, हो सकता है आईओसी भी हो सकता है कमीशन भी हो सकता है। तो 3 ही चीज़ें हमारे कोर्स में हैं जो हम पार्टनर को देते हैं, और एक चीज़ होती है जो हम पार्टनर से लेते हैं। अगर हम एप्रोप्रिएशंस की बात करें वो है आईओडी, राइट। अब देखो हमारा कॉन्सेप्ट क्या होता है। हो सकता है आप पार्टनर को आईओसी देना भूल गए, या सैलरी देना भूल गए, या कमीशन देना भूल गए, या हो सकता है आप उससे आईओडी लेना भूल गए, है ना, ये हो सकता है। या दूसरी गलती हो सकती है कि आपने आईओसी ज़्यादा दे दिया, या सैलरी ज़्यादा दे दी, या कमीशन ज़्यादा दे दिया, या आपने उससे आईओडी ज़्यादा ले लिया, ये हो सकता है। या हो सकती है आखिरी गलती कि आपने उनको आईओसी कम दिया, सैलरी कम दी, कमीशन कम दिया, या उनसे आईओडी जो लिया वो कम लिया। इसके अलावा कोई भी गलती इस पृथ्वी पर एग्जिस्ट नहीं कर सकती। सोच लो आप। तो 4 एप्रोप्रिएशंस होते हैं, कलर कर रहा हूं, आईओसी, सैलरी, पार्टनर को कमीशन और आईओडी। और आप इन 4 गलतियों में 3 ही कॉम्बिनेशन बना सकते हो। या तो देना लेना भूल गए, नंबर 1, या देना लेना ज़्यादा कर दिया, नंबर 2, या देना लेना कम कर दिया, नंबर 3। और कोई चौथी गलती सोच लो, हो नहीं सकती, पॉसिबल नहीं। तो अगर मैं इनमें टोटल परम्यूटेशन देखूं 3 × 4 तो 12 तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। सर ये क्या कह रहे हो, 12 तरह के? हाँ 12 तरह के। जैसे
एक क्वेश्चन आईओसी देना भूल गए, दूसरा क्वेश्चन आईओसी ज़्यादा दे दिया, तीसरा क्वेश्चन आईओसी कम दे दिया, ठीक है। चौथा क्वेश्चन सैलरी देना भूल गए, पांचवा क्वेश्चन सैलरी ज़्यादा दे दी, छठा क्वेश्चन सैलरी कम दे दी। उसके बाद सातवां क्वेश्चन पार्टनर कमीशन देना भूल गए, आठवां क्वेश्चन पार्टनर कमीशन ज़्यादा दे दिया, नौवां क्वेश्चन पार्टनर कमीशन कम दे दिया। 9 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद 10वां क्वेश्चन आईओडी लेना भूल गए, 11वां क्वेश्चन आईओडी ज़्यादा ले लिया और 12वां क्वेश्चन आईओडी कम ले लिया। तो कुल मिलाकर इस पूरे टाइप 1 में 12 प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। अब या तो बैठ के 12 टाइप के क्वेश्चनों के स्टेप बैठ के रटते रहो, है ना, वो गधा मजदूरी कौन करेगा। तो एक सिंपल लॉजिक लेकर चलते हैं कि हमें करना क्या है। देखो, हम इस कॉन्सेप्ट के अंदर एक एडजस्टमेंट टेबल बनाते हैं, है ना। तो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपके साथ, तो एक बहुत ही कॉमन सेंस और लॉजिक पर काम होगा। हम क्या करते हैं, जो भी पार्टनर है, मान लो ABC, उनका नाम लिख लेते हैं। अब अगर हमें कुछ भी देना है, मतलब इंग्लिश लिखूं या हिंदी लिखूं, तो हिंदी लिख लेता हूं, है ना, क्योंकि आप में से हिंदी भाषी बच्चे ज़्यादा होंगे। तो अगर मुझे फर्म को, मतलब हमें हमेशा अकाउंटिंग फर्म के हिसाब से सोचनी है, तो अगर फर्म को देना है 2 पार्टनर, तो बस हम यहाँ पर क्रेडिट लिखते हैं। ये बात याद रखनी है। तो ये मैंने आपको पहले भी इसीलिए वीडियोस में कमेंट करवाया, और आज का भी एक पहला कमेंट कर दो, चलो 11वें मिनट 22वें सेकंड डाल के नीचे टाइम स्टैम्प के। याद रहेगा, ये हमेशा इस पूरे कॉन्सेप्ट का बहुत बड़ा क्रक्स है कि अगर हमें पार्टनर को कुछ देना है, कभी भी उसको कुछ देना है ना आपको, आप उसको क्रेडिट कर दो, बस ये नीचे कमेंट कर देना, ठीक है। तो अगर हमें उसे कुछ भी देना है, कुछ भी, तो आप सिंपल उसको क्रेडिट कर दो बस। अब क्वेश्चन टू क्वेश्चन वो फिगर्स चेंज होती रहेंगी, कभी आईओसी हो सकता है, कभी सैलरी हो सकती है, कभी कमीशन हो सकता है, कभी कुछ भी हो सकता है, वो क्वेश्चन में देख लेंगे। लेकिन सिंपल ये समझ लो, फर्म को अगर कुछ देना है पार्टनर को, तो क्रेडिट कर दो, और अगर फर्म को लेना है पार्टनर से, अब मान लो आपको उससे पार्टनर से कुछ भी लेना है, तो जनरली तो वैसे हम उससे आईओडी लेते हैं कि ला भाई आईओडी दे। तो अगर आपको पार्टनर से कुछ भी लेना है, तो आप उसको डेबिट कर दो। और हमने अपनी सिंप्लिसिटी के लिए, ताकि जब हम मैथमेटिक्स करें तो हम क्या करते हैं, अपनी सिंप्लिसिटी के लिए जब पार्टनर से लेते हैं तो ऐसा माइनस लगा देते हैं। माइनस का मतलब है हम उससे ले रहे हैं, ताकि उसका जो हिसाब किताब है वो क्लियर रहे। तो हम पार्टनर को जब भी कुछ देते हैं तो क्रेडिट कर दो, और जब भी उससे कुछ लेते हैं तो डेबिट कर दो। सबसे पहले हम ये करते हैं इस टाइप 1 की गलतियों के अंदर। तो ये कॉन्सेप्ट आप नोट कर लेना, है ना, ताकि जब क्वेश्चन करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई होता हुआ नजर आएगा, राइट। अब इसके बाद एक बड़ा ही क्रूशल स्टेप होता है देना लेना। तो चलो हम समझ गए कि पार्टनर को दे दिया, क्रेडिट कर दिया, पार्टनर से ले लिया, डेबिट कर लिया। लेकिन उसके बाद ये स्टेप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है। अब होता ये है कि फर्म जब पार्टनर से कुछ लेती है, तो मैं ऐसे ही आपको समझाने के लिए नीचे ड्राइंग बना देता हूं। तो मान लेते हैं फर्म ने पार्टनर से, मतलब पहले पार्टनर को कुछ दिया, तो ऐसे मान लेता हूं कि फॉर एग्जांपल हमने पार्टनर्स को कुल मिलाकर 1 लाख रुपए दे दिए। तो फर्म कहेगी कि यार 1 लाख रुपए दे दिए, नुकसान हो गया। और फिर फर्म पार्टनर से कुछ ले भी लेगी, मान लो। तो मान लो फर्म ने पार्टनर्स से 40,000 रुपए ले भी लिए, है ना। तो आपको बस थर्ड स्टेप में थोड़ा सा ये सोचना है, फर्म बनकर सोचना, फर्म 1 लाख रुपए पार्टनर्स को दे रही है, मान लो यहां लिख लेता हूं, 1 लाख रुपए पार्टनर्स को दे रही है, तो फर्म का नुकसान हो गया। और उनसे 40,000 रुपए ले रही है, तो फायदा हो गया। लेकिन अगर आप टोटलिटी में सोचो, तो अभी भी फर्म को 60,000 रुपए का एक प्रकार से नुकसान हो रहा है। सोचो इस बारे में, बिना सोचे या बिना मतलब समझे आगे मत बढ़ना, वीडियो पॉज करके सोच लो, चाहे दोबारा सुन के सोचो। 1 लाख रुपए मैं दे रहा हूं किसी को और उससे 40,000 ले रहा हूं, तो फिर भी एक तरह से मैंने 60,000 रुपए नेट उसको दिए। तो मैं सोच रहा हूं, फर्म सोच रही है नुकसान हो गया। तो ये जो थर्ड स्टेप होता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इस स्टेप में हमारा जो ये नुकसान हुआ, फर्म का जो ये लॉस हुआ एक तरह से, तो ये लॉस जो होता है ना फर्म, ये लॉस फिर पार्टनर्स को ही दे देगी उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो ऐसे लिख देता हूँ, ये 60,000 रुपये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अब क्योंकि ये लॉस है, तो आपको पता है भाई लॉस अगर है
तो फिर पार्टनर्स को क्या करते हैं, हम डेबिट करते हैं, क्योंकि लॉस पार्टनर्स का क्या होता है, एक तरह से डेबिट साइड पर लिखे जाने वाला आइटम होता है, उनके वो शेयर को कम कर देगा। तो हमें लॉस अगर है तो फिर पार्टनर को वो अमाउंट उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटकर डेबिट करना पड़ेगा। अच्छा, बच्चा पूछता है सर अगर लॉस ना हो, मान लो कभी ऐसा हो कि प्रॉफिट हो जाए, मान लो हमने पार्टनर से ले लिया ज़्यादा, 40,000 की बजाय मान लो 1,40,000 ले लेते फॉर एग्जाम्पल। तो अगर आप 1,40,000 ले रहे होते पार्टनर से, तो इस बारे में बस क्रिटिकली सोचना, तो फिर फर्म का 40,000 का फायदा हो रहा होता नेट नेट। तो उस केस में अगर ये 40,000 रुपए का फर्म का फायदा हो रहा होता, तो फिर हम इस प्रॉफिट को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डेबिट ना करते, क्या करते, क्रेडिट करते। तो ये जो लास्ट स्टेप होता है ना, ये बड़ा क्रूशल होता है। आपको थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि फर्म को प्रॉफिट हो रहा है कि फर्म को लॉस हो रहा है। अगर प्रॉफिट होगा तो भी पार्टनर को दे देंगे, लॉस होगा तो भी एक तरह से पार्टनर से रिकवर कर लेंगे। तो आपको डेबिट और क्रेडिट बड़ा सोच समझ के सूझबूझ के साथ लिखना पड़ता है। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। और उसके बाद बस फिर ये हमारी एडजस्टमेंट टेबल क्लोज हो जाती है। तो आप ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट इसमें एज इट इज़ ड्रॉ कर लो ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट याद रहे। तो टाइप 1 के जितने क्वेश्चन होंगे उसके अंदर हम यही स्टेप लगाएंगे और बड़ी आसानी से अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, आप बाद में देखोगे। उसके बाद जो भी आंसर आएगा वो लिख लेंगे। देखो इसमें कुछ का आंसर नेगेटिव भी आ सकता है, कुछ का पॉजिटिव भी आ सकता है। तो जिसका आंसर जो आएगा वो आ जाएगा। नेगेटिव आने का मतलब है कि उसका डेबिट साइड ज़्यादा है, और पॉजिटिव आने का मतलब है उसका क्रेडिट साइड ज़्यादा है। तो वो हमारे हर क्वेश्चन में चेंज होता रहेगा। कभी कोई डेबिट आएगा, कभी कोई क्रेडिट आएगा, कभी कोई डेबिट आएगा, कभी कोई क्रेडिट आएगा। वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन चेंज होता रहेगा। लेकिन कुल मिलाकर इस तरह से हमें टाइप 1 के एरर्स में अपने स्टेप्स करने होते हैं। अब लिखते हैं टाइप 2 का कॉन्सेप्ट, ताकि जब क्वेश्चन आएगा टाइप 2 का तो हमें क्या करना है। अब टाइप 2 के जो एरर्स होते हैं, टाइप 2 के एरर्स में हम सेम गलती कर रहे होते हैं जो अभी हमने ऊपर भी देखी, कि फर्म कुछ देना भूल जाती है या लेना भूल जाती है, या ज़्यादा दे लेती है या कम हो जाता है, कुछ भी। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और होती है, मतलब हम एप्रोप्रिएशंस की गलती तो करते ही हैं, लेकिन यहाँ पर हम साथ साथ एक गलती और कर देते हैं, हम इनको गलत रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो ये देखो एक और गलती हम कर बैठते हैं, हम इनको गलत रेशियो में प्रॉफिट दे देते हैं। हो सकता है हमने इनको 3:2:1 में एक गलत रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जबकि इधर लिख देता हूँ, जबकि हो सकता है कि इनका जो करेक्ट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो तो इक्वल था। तो ये देखो, तो इस टाइप 2 के अंदर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में गलती हो जाती है, तो हम समझ जाते हैं कि ये टाइप 2 वाला एरर है, यानी हमने प्रॉफिट को भी गलत रेशियो में पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो अब इसमें हम क्या करते हैं, तो देखो इसमें हमारे 2 क्रूशल पॉइंट्स आएंगे बस। तो इसमें जो पहला स्टेप होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तो आप भी मेरे साथ ये लिखते रहना प्यारे बच्चों। सबसे पहले हमारा जो स्टेप होता है वो ये होता है कि हमने अगर कुछ गलत प्रॉफिट इन्हें दे दिया है, तो सबसे पहले हम ये गलत प्रॉफिट इनसे वापस लेते हैं, क्योंकि हमने अगर गलती से किसी को भी प्रॉफिट दे दिया तो हम सबसे पहले गलत प्रॉफिट वापस लेंगे। अब गलत प्रॉफिट कैसे वापस लेंगे भाई, जो भी प्रॉफिट था, मान लो 90,000 का प्रॉफिट था और हमने इनको 3:2:1 में वो दे दिया था, मान लो गलती से, तो हम सबसे पहले इनसे कहेंगे लाओ भाई लाओ, हमारे वो पैसे वापस करो। तो हम इनसे पैसे लेने के लिए देखो क्या लिख रहे हैं, डेबिट लिख रहे हैं, बस ये याद रखना है। तो हम इनसे पैसे वापस मांग लेंगे। 3:2:1 में अगर मैं बांटूंगा तो शायद ये फिगर्स आ जाएंगी। तो मैं सबसे पहले इनसे ये प्रॉफिट वापस ले लेता हूँ कि लाओ भाई तीनों से लाओ, मेरे प्रॉफिट को वापस करो, मैंने गलत दे दिया था आपको, तो मैं इनसे प्रॉफिट वापस लूँगा। उसके बाद तो हमारे जो भी ऊपर हमने स्टेप लिखे कि मान लो जो भी हमें पार्टनर को देना है या जो भी उससे लेना है वो क्रेडिट और डेबिट कर देंगे, तो वो एज इट इज़ रहेगा। अब हो सकता है आपको IOC देना हो सकता है आपको सैलरी देना हो
हो सकता है आपको पार्टनर को कमीशन देना हो, तो वो आप उनको क्रेडिट करके दे दोगे। और अगर आपको पार्टनर से कुछ लेना है, मान लेते हैं आपको पार्टनर से आईओडी लेना है, तो वो आप डेबिट कर दोगे, यानी उनसे ले लोगे। तो ये वाला स्टेप आपका सेम रहेगा जैसे हमने ऊपर टाइप 1 में भी लिखा, तो ये आप लिख सकते हो। अब फिर क्या होगा सर? अब उसके बाद हम निकालते हैं कि फर्म का करेक्ट प्रॉफिट कितना बचा। और अब देखो लॉजिक, अब हमें ये करेक्ट प्रॉफिट, क्योंकि सही रेशियो जो था वो था 1:1:1, तो हमें हमेशा जो सही प्रॉफिट होता है उसे सही रेशियो में अब पार्टनर्स को देना है। हम कहते हैं लो भाई अपना प्रॉफिट ले लो, तो उन्हें देने के लिए हम क्या लिखते हैं? क्रेडिट। तो जो भी प्रॉफिट होगा सही वाला वो उनके सही रेशियो में उन्हें दे देंगे, और बस फिर हमारा ये पूरा क्वेश्चन मतलब पूरे स्टेप्स फिनिश हो जाएंगे। तो टाइप 2 के स्टेप्स आप नोट कर लो। इसमें भी आंसर किसी का पॉजिटिव आ सकता है, किसी का नेगेटिव आ सकता है। पॉजिटिव आने का मतलब है वो क्रेडिट साइड ज़्यादा है उसकी, नेगेटिव आने का मतलब है उसका डेबिट साइड ज़्यादा है। बस, तो ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन चेंज होता रहेगा, लेकिन ये स्टेप्स आप नोट कर लो। तो ये टाइप 2 की गलतियों में कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे। बाकी आपको वैसे बता देता हूँ, मार्क करने के लिए अगर करना है, एग्ज़ाम में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं PYQs की अगर बात करूँ, वो टाइप 2 के आते हैं। हालांकि टाइप 3 ट्रिकी है, देखो टाइप 3 ट्रिकी है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन उसके कम आते हैं क्योंकि वो ट्रिकी है ना। तो वो तो CBSE क्या करता है, साल मतलब 2-3-4 साल में कभी एक बार देता है। तो टाइप 3 जो होते हैं वो आप लिख लो स्पेशल एरर्स। अब उसमें क्या होता है, उसमें कोई स्टेप नहीं होते। टाइप 1 में तो चलो ठीक है स्टेप हो गया, टाइप 2 में भी हमने कुछ स्टेप लिख लिए। टाइप 3 जो होता है उसमें कोई स्टेप नहीं होता। टाइप 3 का नाम है स्पेशल एरर्स। अब इसमें क्या होता है, इसमें 3 तरह की कई बार गलतियां होती हैं। मतलब स्पेशल एरर्स में क्या क्या कवर करते हैं हम। एक तो होता है कि कभी कभी आप ओमिशन ऑफ रिजर्व को ट्रांसफ़र करना भूल जाते हो, तो हम इसमें वैसे ये इसके स्टेप्स नहीं लिखवाएंगे क्योंकि ये हम क्वेश्चन में ही सीधा सीखते हैं, क्योंकि इसके स्टेप्स लिखने का कोई लॉजिक नहीं बनता। लेकिन हाँ, गलती समझ लो, हम कभी कभी ट्रांसफ़र जो करते हैं रिजर्व में वो ही भूल जाते हैं। तो ये एक टाइप 1 मतलब टाइप क्वेश्चन का टाइप 1 बन गया, एक स्पेशल एरर है, और आपको इसका क्वेश्चन बुक में भी जनरली नहीं मिलेगा। दूसरा होता है हम कभी कभी कोई चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट जो होता है वो भी देना भूल जाते हैं। तो ये भी बड़ा ही स्पेशल क्वेश्चन बनता है, इसमें भी बड़ी ही स्पेशल एक ट्रिक लगानी पड़ती है, और इसका भी आंसर मतलब बड़ा ही स्पेशल आता है। तो जब हम करेंगे क्वेश्चन तो उसमें आपको ये सिखाऊंगा। बाकी यहाँ लिखवा देता हूँ, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब हो गया 3 चीज़ें, या तो रेंट पार्टनर को देना भूल जाते हैं, या मैनेजर कमीशन पार्टनर को देना भूल जाते हैं, या हम इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर को देना भूल जाते हैं। वही 3 चीज़ें जो है ना चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हमारे कोर्स की। तो अगर हम कोई भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट देना भूल जाएंगे तो ये भी स्पेशल एरर में काउंट हो जाता है। और तीसरा होता है सबसे क्लासिक केस, इसके क्वेश्चन अब रिसेंटली आने शुरू हुए हैं। कभी कभी पास्ट एडजस्टमेंट के अंदर ये वाला कॉन्सेप्ट घुसा देते हैं जो हमने पहले पढ़ा था कि एप्रोप्रिएशंस जो होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट्स। तो सोचो ये भी कभी कभी कॉन्सेप्ट यूज हो जाता है पास्ट एडजस्टमेंट में। तो हम इन 3 क्वेश्चनों को अलग से करते हैं, इसीलिए मैंने इन 3 क्वेश्चनों को स्पेशल एरर में डाला, क्योंकि आप कोई भी बुक अगर कर रहे हो फॉलो, उसमें आपको ये 3 क्वेश्चंस की वैरायटी बहुत ही कम मिलेगी। इनफैक्ट ना के बराबर भी होता है, कई बार इक्का दुक्का ही क्वेश्चन होते हैं, लेकिन ये होते थोड़े से अलग हैं, तो इसीलिए इनको स्पेशल एरर्स के अंदर डाल रखा है। लेकिन ये भी पास्ट एडजस्टमेंट के अंदर क्वेश्चन हमसे पूछ लेता है। तो इसके स्टेप्स इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि इसके स्टेप्स टाइप 2 की तरह ही सेम होते हैं, बस थोड़ा सा ट्विस्ट होता है। तो मैं ऐसा मेंशन कर देता हूं कि स्टेप्स जो होते हैं आर सेम एज टाइप 2, लेकिन इनकी जब हम जर्नल एंट्री सिखाएंगे आपको, जर्नल एंट्री जब करते हैं तो बस एक हल्का सा ट्विस्ट होता है जो हम क्वेश्चन में ही समझेंगे और सीखेंगे, ताकि अभी कॉम्प्लेक्स ना हो काम।
तो कुल मिलाकर मतलब ये कॉन्सेप्ट होता है पास्ट एडजस्टमेंट का। तो ऐसा करते हैं, एक ही कॉन्सेप्ट करते हैं, नहीं तो दिमाग में खिचड़ी पक जाएगी। तो पास्ट एडजस्टमेंट का जो छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको बस आज कोशिश करना कि आप इसके स्टेप्स को थोड़ा सा एब्जॉर्ब करने की कोशिश करना। इस तरह से व्यू बना लेना कि पास्ट एडजस्टमेंट के पूरे कॉन्सेप्ट में 3 तरह के ही क्वेश्चन आ सकते हैं। और इनफैक्ट मैं तो कह रहा हूँ खाली आप 2 पे ही फोकस करो, क्योंकि टाइप 3 वाला जो है उसके तो स्टेप्स टाइप 2 की तरह ही होते हैं सेम। तो आप तो बस 2 चीज़ों पे ही फोकस करो। मान लो एक टाइप 1 और एक टाइप 2। टाइप 1 का मतलब हो गया कि आप कुछ भी पार्टनर को देना भूल गए, लेना भूल गए, ज़्यादा दे दिया, कम दे दिया, या ज़्यादा ले लिया और कम ले लिया, इस तरह की कुछ गलती होती है। और स्टेप्स मोटे मोटे याद रखना क्रिटिकली सोच के कि पार्टनर को देना है तो क्रेडिट कर देंगे, पार्टनर से लेना है तो डेबिट कर देंगे, और लास्ट स्टेप में थोड़ा सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो सभी बच्चे कमेंट करके मुझे बताना कि ये जो ये वाला स्टेप है कि फर्म को प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस, इसमें थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। तो ये सोच पाओगे कि नहीं, ये बताना। और टाइप 2 में क्या होगा, बस आपका एक स्टेप बढ़ जाएगा। टाइप 2 में हम क्योंकि प्रॉफिट को गलत रेशियो में बांट देते हैं, तो सबसे पहला स्टेप इसमें बस रट लो या याद रखो जो क्रूशल है कि हमें सबसे पहले जो गलत प्रॉफिट उन्हें दिया वो वापस लेना पड़ता है। बाकी के सारे स्टेप देखो, बाकी तीनों स्टेप सेम ही है। पार्टनर को देना है तो क्रेडिट, पार्टनर से लेना है तो डेबिट, और जो सही प्रॉफिट निकालेंगे वो फिर सही रेशियो में उनको दे देंगे। बस, तो ये टाइप 2 में करेंगे कॉन्सेप्ट में। और टाइप 3 तो सीधा स्पेशल क्वेश्चंस हैं, स्टेप यही लगते हैं। देखो टाइप 3 में भी स्पेशल एरर्स वाले क्वेश्चंस में भी स्टेप्स यही लगेंगे, बस बाद में हल्का सा ट्विस्ट आएगा जो हम क्वेश्चन में सीख जाएंगे। चलो, तो वैसे तो हमें कॉन्सेप्ट ही करना था, लेकिन मुझे पता है आप में से कुछ बच्चे उतावले हैं, जोशीले हैं, नौजवान हैं, तो आप बुक से अगर करना चाहते हो खुद तो करके देख लेना, उसमें ये स्टेप लगा के देख लेना, आपसे हो जाएगा। और नहीं होगा तो डोंट वरी, मेरा इंतज़ार करना, हम क्वेश्चंस करेंगे जब, तब आपको ये सारे स्टेप्स लगते हुए नज़र आ जाएंगे। चलो, तो अलविदा बच्चों आज के लिए। बाकी यहाँ वीडियो आ रही है हमारे CA फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप CA फाउंडेशन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को देख लेना, इसमें स्पेशली एनुअल बैच की पूरी डिटेल्स हैं और लाइव तैयारी बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं हमारे साथ इंडिया के कोने कोने से, जो अभी 12th की भी तैयारी कर रहे हैं पर उनका सपना है आगे CA बनने का। तो ये वीडियो स्पेशली सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है, राइट। बाकी मुलाकात करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल सब्सक्राइब कर लेना और कोई भी वीडियो मिस मत होने देना और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर देना।